हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ड्यूटी डेल्टा और ड्यूटी डेल्टा का रिलेशनशिप और उस पर न्यूमेरिकल देखा था। तो आज के लेक्चर में भी हमको एक न्यूमेरिकल देखना है जिसमें हमें वॉल्यूम और डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं। हेलो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था कि ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड जो था। तो क्वेश्चन में हमको क्या था कि कई बार ऐसा होता है कि हमको ड्यूटी कैलकुलेट करना है या वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना हमें सप्लाई करना है फील्ड में उसको कैलकुलेट करना है, और उसके कैलकुलेशन के लिए हमें कोई भी दो वैल्यूज गिवन होती है, या तो ड्यूटी गिवन होता या फिर डेल्टा गिवन होता या फिर बेस पीरियड गिवन होता। तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने ड्यूटी और डेल्टा की वैल्यू जो है कैलकुलेट की हुई थी। तो ड्यूटी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, और जितना भी एरिया हमको रिक्वायर्ड करने के लिए उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हमने मान लिया कि कोई एग्रीकल्चरल लैंड है 3 हेक्टेयर का, तो उसमें कितना हमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सप्लाई करना है, तो वो उस फील्ड के लिए ड्यूटी काउंट होगी। ठीक। डेल्टा हम लोगों ने क्या देखा? डेल्टा जो था वो हमारा डेप्थ ऑफ वाटर था। जितना भी डेप्थ ऑफ वाटर हमने उस पर्टिकुलर फील्ड में सप्लाई किया वो जो है वो हमारा डेल्टा है। जो हमने ड्यूटी कैलकुलेट की थी, तो ड्यूटी को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने यूनिट लिया, क्या लिया? हेक्टेयर पर क्यूबिक। और जो डेल्टा है वो हमेशा हमारा जो है वो मीटर में जो है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा बेस पीरियड था हमारा। बेस पीरियड क्या है? बेस पीरियड जब क्रॉप जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड में रहता है, तो जितने ड्यूरेशन तक वो रहता है, अपने सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम हो गया, वो क्रॉप पीरियड है। और बेस पीरियड क्या हमने पढ़ा था? बेस पीरियड पढ़ा था कि जब भी हम लोग जब क्रॉप को लगाने से पहले जो हम लोग लैंड की प्रिपरेशन करते हैं, तो लैंड प्रिपरेशन के टाइम हम लोग क्या करते हैं? जो फर्स्ट वाटरिंग करते हैं उससे लेके हार्वेस्टिंग के पहले तक, जब तक हम लोग वाटरिंग देते हैं, लास्ट वाटरिंग, तो वो जो ड्यूरेशन होता है हमारा, फर्स्ट वाटरिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ लैंड टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, वो जो होता है हमारा बेस पीरियड होता है। लेकिन क्या है कि
जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को सेम मान के करते हैं और दोनों का कैलकुलेशन जो है वो डेज में करते हैं। फिर हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था कि डी जो है हमारा, अगर डी निकालना है तो वो क्या है 8.64 बी बाई डेल्टा, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप हमने ये पढ़ी थी उस दिन। और उसके बाद से अगर हमको रिस्पेक्टिवली अब क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमको उसमें सप्लाई करना है, क्या वॉल्यूम देना है, तो वो सब भी कैलकुलेशन करना था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमको क्रॉप दे रखा है। तो क्रॉप जो है वो हमारे 5 तरीके के क्रॉप है, वीट है, शुगर केन, कॉटन, राइस और वेजिटेबल्स, ठीक है। इसके लिए हमको रिस्पेक्टिव बेस पीरियड जो है वो डेज में दिया हुआ है। वीट के लिए 120 डेज, शुगर केन 360, कॉटन 200, राइस 120, वेजिटेबल 120, ठीक। शुगर केन जो है वो हमारा पेरिनियल टाइप ऑफ क्रॉप है। वीट जो है वो हमारा राबी क्रॉप है। कॉटन जो है वो हमारा कॉमर्शियल क्रॉप है जो कि 8 मंथ का ड्यूरेशन होता है। राइस हमारा खरीफ की क्रॉप है और वेजिटेबल्स जो है वो जो है हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, ठीक है। तो ये जो है उसके रिस्पेक्टिव बेस पीरियड दिए, क्रॉप दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में हमको बेस पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से ड्यूटी देखना है हमको, ठीक है। तो ड्यूटी जो है वो हमको क्वेश्चन में हेक्टेयर पर क्यूमेक में ड्यूटी दी हुई है, ठीक। तो ये जो ड्यूटी हमें दी हुई है, जैसे बीट के लिए हमको ड्यूटी दे रखा है 1800 डेज, शुगर केन के लिए हमें ड्यूटी रखा है 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक। इसी तरीके से कॉटन, राइस और वेजिटेबल्स की ड्यूटी दे रखी है, जितना भी हमको इरिगेटेड वाटर जो है वो सप्लाई करना है उस बेस पीरियड के दौरान, तो ये हमारी ड्यूटी दे रखी है। और फिर ये दे रखा है हमको कि एरिया अंडर द क्रॉप, ठीक है, कि बीट में एरिया अंडर द क्रॉप कितना है, शुगर केन, कॉटन, राइस और वेजिटेबल्स में एरिया अंडर द क्रॉप दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है कि हमको निकालनी है रिजर्वॉयर कैपेसिटी, ठीक है। रिजर्वॉयर कैपेसिटी निकालनी है अगर कनाल का लॉस 20% है और रिजर्वॉयर का लॉस जो है वो 12% है। तो सबसे पहले क्या, जैसे इसमें ये दिखाना चाह रहा है कि अगर हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सप्लाई करना है, तो जब भी हम लोग इरिगेशन के लिए जो आर्टिफिशियल वाटर का सप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टोरेज में उसको इकट्ठा रखेंगे। तो जहाँ भी जिस भी स्टोरेज में हम, जैसे मान लीजिए हमने अगर उसको रिजर्वॉयर में स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसका जो रिजर्वॉयर का लॉस होगा, ठीक है, तो रिजर्वॉयर का जो लॉस होगा वो भी काउंटिंग होगा, वो भी, क्योंकि जो क्रॉप होती है एक पर्टिकुलर क्रॉप की कुछ ना कुछ वाटर डिमांड होती है, तो उस अब उतना जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है उस पर्टिकुलर क्रॉप को हमेशा चाहिए, ठीक। उसके फुल फ्लेज्ड नरिशमेंट के लिए उतना अमाउंट ऑफ वाटर हमको उस क्रॉप को देना है। तो अभी क्या होगा कि जो रिजर्वॉयर है हमारा, वो रिजर्वॉयर की जितनी भी कैपेसिटी होगी उस रिजर्वॉयर में उतना वाटर तो हम रखेंगे ही। उसके साथ क्या है कि हमको जो भी वाटर डिमांड होगी क्रॉप की हमारी पर्टिकुलर उस लैंड में जो लगी हुई है, तो उसको हमें उतना अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करना है, ठीक है। तो हमको इस चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो हमारा रिजर्वॉयर में पानी है, तो रिजर्वॉयर में भी जो है हमारा लॉस हो जा रहा है सीपेज के थ्रू, ठीक। तो उसमें जो लॉसेस हुआ वो लॉस को भी हम काउंट करेंगे। और उसके अलावा जो हमारा कनाल है, अब जैसे क्या है, रिजर्वॉयर से जब हमारा पानी जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड में जाता है, तो वो कनाल के थ्रू होते हुए जाता है। तो वो कनाल में जब पानी पास करेगा तो वो पानी जो है उसमें हमारे सीपेज लॉस फिर से होंगे, कुछ एवापोरेशन लॉस हो जाएगा। तो वो जो कनाल का लॉस जो है वो हमको 20% दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमको रिजर्वॉयर कैपेसिटी बताइए, ठीक। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें एक एडिशनल जो है डेल्टा और वॉल्यूम ऑफ वाटर का एक एडिशनल टेबल बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई, राइट। हमें करना क्या है कि हम सबसे पहले वॉल्यूम को निकालेंगे, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको चाहिए पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, सबके लिए इंडिविजुअल, ठीक। और लास्ट में हम क्या करेंगे, उतना ही सारे को ऐड कर देंगे जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें चाहिए। जैसे सपोज अगर हमारा वीट है, तो वीट का जितना भी अमाउंट ऑफ, सपोज एक्स वॉल्यूम आ गया, शुगर केन का वाई, जेड, ए, बी, तो ये जो होगा वो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इनको चाहिए होगा, ठीक है। वीट को, शुगर केन, कॉटन, राइस एंड वेजिटेबल्स को, इन सारे को हम लोग क्या करेंगे, सारे के लिए हम जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई चाहिए वो सब निकालेंगे, सारे को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब वो उतना वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर हमको चाहिए, ठीक है। तो वही वैल्यू हमको जो है निकालनी है। वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम को निकालने के लिए हम जानते हैं कि एरिया हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया में अगर हम डेप्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया क्वेश्चन में दिया है और डेप्थ के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, डेप्थ क्या है हमारा, डेल्टा
तो जो हमारा डेल्टा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है 8.64 B/D। ठीक, अब हमें B जो है क्वेश्चन में बेस पीरियड वो भी दिया हुआ है और D जो है वो ड्यूटी वो भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमको कोई कन्वर्जन भी नहीं करना है, ये जो डेल्टा है हमको मीटर में मिल जाएगा। ठीक, सपोज अगर हम इसको मान लें कि ये हमारा टेबल नंबर 1 है, ये 2 है, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 टेबल को कैलकुलेट करने के लिए 4 × 5, टेबल 4 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा एरिया इंटू डेप्थ से। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 8.64 B बेस पीरियड, B क्वेश्चन में हमको दे रखा है 120, राइट, और D की जो वैल्यू है, D हमें ड्यूटी दे रखी है 1800। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारा डेल्टा है, ये डेल्टा कैलकुलेशन से आया हुआ है 0.576, राइट। इसी तरीके से हम शुगर केन का निकालेंगे तो शुगर केन का जो डेल्टा आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 3.888। इसी तरीके से कॉटन का निकालेंगे, कॉटन के लिए आ रहा है 1.234, राइस के लिए 1.152 और वेजिटेबल के लिए 1.481। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिंपल इसी फॉर्मूले से 8.64 B/D से सारी वैल्यूज को निकालना है। ठीक, तो सारी वैल्यूज हमने निकाला और सबका हमको पर्टिकुलर डेप्थ मिल गया कि वीट के लिए जो डेप्थ आई है वो 0.576 आई है, शुगर केन के लिए 3.888, कॉटन के लिए 1.234, राइस 1.152, सेम फॉर्मूले से। ठीक, अब हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमने एरिया कितना है 4800 इंटू जो हमारा डेप्थ आया कितना है 0.576, राइट। तो ये हमारा जो डेप्थ आ रहा है 2764.8। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो एरिया अंडर द क्रॉप है हमारे पास 5600 और जो हमारा डेप्थ आया 3.888 आया है, इसको कैलकुलेट करने पे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 21772.8। तो ये जो है हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया और वॉल्यूम हमने निकाला किससे, एरिया इंटू डेप्थ से। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सबसे पहला वीट के लिए 2764.8, शुगर केन के लिए 21772.8, कॉटन के लिए 2962.3, राइस के लिए यही 3200 इंटू 1.152 करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 3686.4 और वेजिटेबल्स के लिए 1400 इंटू 1.481 कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 2073.6। ठीक, तो ये जो हमको वॉल्यूम का टेबल मिला है वो इंडिविजुअल क्रॉप के लिए मिला है। ठीक है, जैसे बीट के लिए इतना आ गया, ये पर्टिकुलर क्रॉप के लिए अलग अलग वॉल्यूम हमको इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है उस क्रॉप को पर्टिकुलरली देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हमने वॉल्यूम निकाला है वो इंडिविजुअल निकाला है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमको रिजर्वायर में क्या करना है, इन सारे के लिए पानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां से जो हम लोग वाटर सप्लाई करेंगे वो सारे क्रॉप को करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुमुलेटिव वॉल्यूम कैलकुलेट किया। तो कुमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि सारे इकट्ठी वैल्यू को जोड़ देना है हमको। ठीक, कुमुलेटिव का मतलब सारी वैल्यूज, तो जो ये हमारी वैल्यूज आ रही है, ये इंडिविजुअल जो आई है इन सब को हमने जोड़ दिया। तो 2764.8 प्लस 21772.8 प्लस 2962.3 प्लस इन सबको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो जब हम प्लस करेंगे इन पांचों वैल्यूज को तो हमारे पास जो कुमुलेटिव वॉल्यूम आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 33259.9 हेक्टेयर मीटर। ठीक है, तो इतना जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो उसका जो है ये हमारे पास कुमुलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो लॉस है, कनाल के लॉस जो है वो आ रहे हैं हमारे 20% और रिजर्वॉयर का लॉस जो है वो आ रहा है 12%, राइट। तो अब अगर हमें सप्लाई निकालेंगे
तो यहाँ से जो कुमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर निकालेंगे, तो कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर के लिए हमारे पास कुमुलेटिव वॉल्यूम क्या आया है 33259.9, राइट। तो 33259.9 डिवाइडेड बाई जो हमारा कनाल का लॉस है, तो कनाल का लॉस कितना है 20%, ठीक। तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो 20% अगर हमारा लॉस है तो 100 माइनस 20, ठीक, 100 माइनस 20 यानी 80%, और इसको अगर हम लोग परसेंट से हटा के 100 से डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा हमारा 0.8, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो रिजर्वॉयर लॉस है वो कितना है 12%, तो 100 माइनस 12 करेंगे आ जाएगा हमारे 88, और इसको भी परसेंट में है, इसको चेंज कर दिया 0.88, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये क्या क्या वैल्यू है कनाल लॉस, दिस इज कनाल लॉस, और ये क्या है हमारा रिजर्वॉयर लॉस, ठीक है। सिंपल मैथमेटिकल है, रिजर्वॉयर लॉस है, ठीक है। तो 100 माइनस 20 किया 80% आया, उसको चेंज किया परसेंट को 0.8 हो गया, और उसी तरीके से 100 माइनस 12%, 100 माइनस 12 क्या 88% से चेंज किया तो ये आ जाएगा 0.88, ठीक। तो यहाँ से अगर हम अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर आ रही है वो आ रही है 47245 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी रिजर्वॉयर की कैपेसिटी आएगी वो आएगी 47245 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। यानी ये जो है हमारी इतने लॉसेस के बाद 20% कनाल लॉस के बाद और 12% रिजर्वॉयर लॉस के बाद जो हमारी कैपेसिटी आ रही है रिजर्वॉयर की वो कितनी आ रही है 47245 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल है हमारा वो तो सिंपली हमने देखा कि हम लोग तीन तरीके के न्यूमेरिकल को पढ़े हैं ड्यूटी और डेल्टा में। एक तो हमारा न्यूमेरिकल है सिंपल है जो ड्यूटी कैलकुलेट करने का है और डेल्टा कैलकुलेट करने का होगा, ठीक है। उसके अलावा जो अगर कोई क्रॉप है जैसे हमने ये देखा अभी कि इंडिविजुअल क्रॉप है और उस इंडिविजुअल क्रॉप के लिए जो है हमको कैसे वैल्यूज को निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड निकालना है, ठीक। और एक हमने जो इरिगेशन इफिशियंसी के आधार पे देखा था लास्ट क्लास में कि इरिगेशन इफिशियंसी हमको क्वेश्चन में गिवन है और उस बेसिस पे हम लोग वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमें सप्लाई करना है, राइट। तो ये तीन तरीके का जो न्यूमेरिकल है वो हमारा ड्यूटी और डेल्टा के अंडर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर और एवापोट्रांसपिरेशन। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर और एवापोट्रांसपिरेशन। What is consumptive use of water? The depth of water, it is the depth of water consumed by evaporation, or transpiration during the growth of the crop. During the growth of the crop, including water consumed by weed growth. तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर या एवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो कंजम्पटिव यूज का मतलब ये हुआ कि अगर जितना भी डेप्थ ऑफ वाटर है, ठीक है, जितना भी डेप्थ ऑफ वाटर जैसे मान लीजिए रेनफॉल हुआ या ड्यू के माध्यम से, तो जितना भी वाटर एक्यूमुलेटेड हुआ किसी भी एक एग्रीकल्चरल फील्ड पे, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डेप्थ ऑफ वाटर, और उसको अब डेप्थ ऑफ वाटर है
ठीक है। और जब वो क्या हुआ कि वो एवापोरेट हो गया या ट्रांसपरेट हो गया उस पर्टिकुलर क्रॉप से, ठीक, या फिर जो वाटर यूटिलाइज हो गया, जो वीड होते हैं उनके ग्रोथ में, ठीक है, वो सारे वाटर जो हैं वो किस में आएंगे, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर में आएगा उसको, ठीक है। इसके अंडर में जो आता है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसके बारे में आप वहीं से रेफरेंस ले लेना। लेकिन कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर का सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज डेप्थ ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय इवेपोरेशन। अगर कोई रेनफॉल हो रहा है या ड्यू के माध्यम से जो भी वाटर एक्युमुलेटेड हो रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड पे, और जितना भी डेप्थ ऑफ वाटर कंज्यूम हो गया, जो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया या ट्रांसपरेट हो गया, या फिर वो वाटर जो है वो उसको कौन ले रहा है, वीड ग्रोथ में चला जा रहा है, तो वो जो वाटर होगा वो हमारा कंजप्टिव यूज के अंदर में आएगा। बाकी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ ही रखा है कि इवेपोरेशन हमारा जो है वो वाटर का फेज चेंज है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, ठीक है। और इवेपोरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने ऑलरेडी देख ही रखा है कि क्लास ए इवेपोरेशन पेन से या फिर ISI पेन से, उसके लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ था। एक मेयर्स इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इवेपोरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक हमने पढ़ा था कि पैन इवेपोरेशन और लेक इवेपोरेशन की हेल्प से कैसे हम लोग जो है इवेपोरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक। और ट्रांसपिरेशन हम जानते हैं कि जो प्लांट्स से जो वाटर इवेपोरेट होता है उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स लीव्स और स्टेम से जितने भी वाटर जो है वो इवेपोरेट होते हैं उनको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन इफिशियंसी। इरिगेशन इफिशियंसी, इरिगेशन इफिशियंसी तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो हमारा इरिगेशन इफिशियंसी का है। तो सबसे पहले तो इफिशियंसी क्या होती है, व्हाट इज इफिशियंसी? इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है। जितना भी हम इनपुट दे रहे हैं उसमें हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, ठीक, तो वही हमारी क्या होगी, इफिशियंसी, ठीक। इफिशियंसी को हम लोग हमेशा परसेंट के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इरिगेशन इफिशियंसी का क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोग जितने भी फॉर्मूला पढ़ेंगे वो सारे फॉर्मूले जो है वही आउटपुट बाय इनपुट के ही फॉर्म में है। लेकिन अब इरिगेशन इफिशियंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर इरिगेशन इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि क्या होगा कि हमने जो पानी जो है, इरिगेशन का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों, अगर हमारे पास जो है लेस रेनफॉल, अगर किसी सीजन या किसी पर्टिकुलर ईयर में बहुत बारिश नहीं हो पाई और क्रॉप को हमारे सफिशिएंट नरिशमेंट नहीं मिल पाया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सप्लाई करते हैं, ठीक है। वो जो हम लोग आर्टिफिशियल सप्लाई करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वो जो हमने जो भी स्टोरेज और रिजर्वॉयर बना रखा है वहाँ से पानी को हम लोग क्या करेंगे, कनाल में ट्रांसफर करेंगे, उस कनाल से जो है अब हम लोग उसको वाटर कोर्स के थ्रू होते हुए फील्ड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो उसी से टर्म जब तक कि वाटर हमारा रिवर से डाइवर्ट होने से लेके जब तक कि वो जो है हमारा फील्ड तक पहुंच ना जाए, उसके बीच में कई सारी एफिशिएंसीज के वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा एफिशिएंसी क्या है कि हमने रिवर से जितना भी पानी को डाइवर्ट किया और रूट जोन में हमारा कितना पानी स्टोर हो रहा है, जो भी प्लांट है हमारा उसका जो रूट होगा उसके जोन में जितना भी पानी जो है वो इकट्ठा हो जाए, जिसकी वजह से वो फुल फ्लेज नरिश्ड प्लांट और क्रॉप बने, ठीक है। तो वही हमारी इरिगेशन इफिशियंसी होगी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इरिगेशन इफिशियंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इरिगेशन इफिशियंसी का ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि
मैक्सिमम हमको इफिशियंसी देनी है ताकि रूट जोन में जो है जो भी प्लांट है हमारा उस रूट जोन में मैक्सिमम जितना भी उसका ऑप्टिमम अमाउंट है वो जो है उसमें स्टोर हो सके ताकि प्लांट की नरिशमेंट जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इरिगेशन इफिशियंसी में सबसे पहला जो टर्म है हमारा सबसे पहला है वाटर कन्वीनियंस इफिशियंसी। ठीक, वाटर कन्वीनियंस इफिशियंसी, राइट। तो वाटर कन्वीनियंस इफिशियंसी का एक्सप्रेशन है NC इज इक्वल टू WF/WR इंटू 100। ठीक, तो अभी हमने बताया क्या कि इफिशियंसी इज व्हाट, आउटपुट बाय इनपुट। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारा WF और WR क्या है, तो जो हमारा WR यानी कि रिवर से हमने जितना भी पानी को डाइवर्ट किया, ठीक, तो ये हमारा इनपुट हो गया कि रिवर से हमने जितना भी पानी डाइवर्ट किया, लेकिन आउटपुट क्या है, जितना पानी उस फर्म में पहुंचा। ठीक है, तो जितना भी पानी हम रिवर से डाइवर्ट करेंगे वो पानी कितना जो है वो फर्म में पहुंच रहा है, ठीक, वही उसकी क्या हो जाएगी, कन्वीनियंस इफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सिंपल एक्सप्रेशन है वो क्या है, NC इज इक्वल टू WF/WR इंटू 100 वेयर WF इज व्हाट, वाटर डिलीवर्ड टू द फार्म। जिस भी फॉर्म और इरिगेशन प्लांट पे हमको वाटर डिलीवर करना है वो कितना पहुंच रहा है और कहाँ से पहुंच रहा है, रिवर से। ठीक है, और WR इज वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द रिवर, और जो भी हमारा स्टोरेज है वहां से पानी जो जा रहा है। ठीक, तो वो हमारी जो होगी वो कन्वीनियंस इफिशियंसी होगी, और कन्वीनियंस इफिशियंसी क्योंकि एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा जो है वो क्या हो गया, कन्वीनियंस इफिशियंसी। ठीक है, नेक्स्ट एफिशिएंसी हमारी वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं NA। ठीक, NA इज WS/WF into 100 where WS is water stored in root zone during the irrigation WF is what, water delivered to the farm। नेक्स्ट एफिशिएंसी हमारी एप्लीकेशन इफिशिएंसी। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, कन्वेंस। तो कन्वेंस का मतलब क्या था कि जितना भी हमने वाटर को ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, तो कहाँ से पानी लिया था, रिवर से, और रिवर से पानी कहाँ पहुँचाना था हमको, इरिगेशन प्लॉट पे जहाँ पे इरिगेशन हो रहा था। ठीक, जो हमारा फार्म था तो उस फार्म पे, अब फार्म पे पानी पहुंच गया तो अब उसके एप्लीकेशन की कितनी इफिशिएंसी, कि कितना हमने तो जो हमको कन्वेंस के थ्रू पहुंचाना था पानी वो तो हमने पहुंचा दिया, अब कितना उस पर्टिकुलर क्रॉप पे अप्लाई हो पा रहा है। तो एप्लीकेशन इफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी वाटर जो है वो हमारा डिलीवर हुआ है फील्ड में, जो भी हमारा जो इरिगेशन प्लॉट है या जो फार्म है वहाँ पे जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डिलीवर हुआ है, अब जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर डिलीवर्ड होना था वो हो गया, लेकिन अब उसके रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रूट जोन में जाके इकट्ठा हो पा रहा है। ठीक है, तो सपोज अगर चाहे जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हम उसमें जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सपोज अगर हमने फार्म में डाइवर्ट कर दिया, लेकिन रूट जोन में अगर उतना इफिशियंटली वाटर नहीं पहुंच पाएगा तो इफिशियंसी उसकी बहुत ही लो हो जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन इफिशियंसी उसकी काफ़ी कम हो जाएगी। तो एप्लीकेशन में हम क्या देखेंगे कि जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हमने फार्म में डाइवर्ट किया था उसके रिस्पेक्ट में कितना वाटर जो है उसके जो रूट जोन है वहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो स्टोरेज जो है यही हमारा जो रूट जोन का स्टोरेज है, अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं तो इरिगेशन के दौरान जितना ज़्यादा रूट जोन में पानी स्टोर होगा तो एप्लीकेशन इफिशियंसी जो है वो उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट एफिशिएंसी है वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी, water use efficiency where WU is
वाटर यूज एफिशिएंसी, अब क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि कितना वाटर जो है वो इफेक्टिवली यूज हो पा रहा है, ठीक। तो हमने जितना भी वाटर डिलीवर किया उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो ये इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, WD से, ठीक है। जितना भी वाटर हमने डिलीवर्ड किया उस फील्ड में, और उसके रिस्पेक्ट में क्या देख रहे हैं कि वाटर यूज्ड बेनिफिशियली, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बेनिफिशियली यूज हो पाया, ठीक। यानी जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हमने उसमें डिलीवर किया उसके रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बेनिफिशियली यूज हो पाया। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज होगा उतना ही ज्यादा उसकी यूज एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है, NU इज इक्वल टू WU/WD इंटू 100, ठीक। क्योंकि एफिशिएंसी को निकालना है तो एफिशिएंसी को परसेंट के फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। और यूज की एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, जितना डिलीवर किए उस डिलीवर के रिस्पेक्ट में कितना वो बेनिफिशियली या कंजप्टेबली यूज कर पाएगा, वही उसकी यूज एफिशिएंसी होती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NS, ठीक। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, WS/WN इंटू 100, ठीक है। स्टोरेज का मतलब जितना भी वाटर जो है उसके रूट जोन में चाहिए था, ठीक है। कब, इरिगेशन से पहले, जब भी हम फील्ड में पानी सप्लाई करने वाले थे तो उससे पहले उसको कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसके रूट जोन को चाहिए था, और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, कितना वाटर जो है उस रूट जोन में स्टोर हुआ जब हमने पानी को सप्लाई किया उसके बाद, ठीक है। यानी जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि फील्ड कैपेसिटी उसकी जो भी थी फील्ड में, फील्ड कैपेसिटी से अगर हम लोग अवेलेबल मॉइस्चर को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमको ये मिल जाएगा कि कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हमको उस रूट जोन में चाहिए था प्रायर टू द इरिगेशन, ठीक। जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हमको इरिगेशन से पहले चाहिए था उसके रूट जोन में, उसको हम लोगों ने WN से रिप्रेजेंट किया। अब कैसे निकालेंगे, तो जो भी उसकी फील्ड कैपेसिटी होगी उसमें से अगर हम अवेलेबल मॉइस्चर को हटा दें तो हमको वो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर जो है स्टोर हो रहा है, जब हम लोग उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड को जब हम इरिगेट कर रहे हैं, तो जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हम उस पर्टिकुलर फील्ड में सप्लाई कर रहे हैं, तो जितना पानी जो है उस रूट जोन में जाके इकट्ठा हो जाएगा, वही जो होगी उसकी वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो सिंपली क्या करना है, WS/WN इंटू 100, ठीक है। तो वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, water stored in the root zone during the irrigation to the water needed prior to the irrigation, right। तो वो जो होगी उसकी स्टोरेज एफिशिएंसी, ठीक। नेक्स्ट एफिशिएंसी हमारी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी फॉर्मूला है ND इज इक्वल टू 100 1 माइनस Y/D।
वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ND से, और इसका फॉर्मूला है 100 × 1 - y/d। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी हमारी क्या बताती है? तो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट करती है कि जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हम रूट जोन को दे रहे हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक? क्योंकि जितना ज़्यादा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ही हमारा जो क्रॉप की ग्रोथ होगी वो बिल्कुल रेगुलर होगी और फुल फ्लेश नरिशमेंट होगा, ठीक है? तो ये क्या इवेल्युएट करता है? ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है हमारा, इट इवेल्युएट द डिग्री टू विच इट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रूट जोन। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी हमारा ये देखता है कि जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है कि नहीं थ्रू आउट द क्रॉप, ठीक है? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ND = 100 × 1 - y/d, ठीक? अब ये जो हमारे y और d हैं ये क्या है? तो d जो है वो हमारा एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर है, ठीक? जितना भी हम पानी जो है इरिगेशन में दे रहे हैं तो एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर जितना स्टोर हो रहा है जब हम इरिगेशन करते हैं फील्ड का और आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई करते हैं, तो जितना भी एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर होगा ड्यूरिंग द इरिगेशन उसको हम लोग d से देखेंगे। और y क्या है? ये जो हमारा d है उससे हमारा अगर वाटर का जो है डेप्थ ऑफ वाटर जो हमारा ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक? जो d की वैल्यू है अगर वो न्यूमेरिकली डेविएट करता है तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से, ठीक है? तो जब भी हमको क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन में हमको हमेशा वो डेविएशंस की वैल्यू जो होंगी वो रिस्पेक्टिवली दी रहेंगी और जो हमारा एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड होगा वो भी दिया रहेगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे? वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक? कि जितना भी हमारा एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर जो कि हमें चाहिए और उससे कितना जो है हमें हमारा जो डेविएशन हो रहा है कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो हमको कम और ज़्यादा दोनों नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक? जितना ज़्यादा जो पानी हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना ही जो है हमारा क्रॉप का जो नरिशमेंट होगी वो हमारे पास जो है वो सही रहेगी, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द एफिशिएंसी। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टडी अबाउट फर्दर